ग्राम पंचायत गेहूं के राजस्व गांव सोमाणियों की ढाणी के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अवैध रूप से संचालित किए जा रहे डामर प्लांट और क्रशर को तुरंत बंद करवाने की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि कृषि भूमि पर अवैध रूप से इस प्लांट को संचालित किया जा रहा है, जिससे भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है और उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि ठेकेदार नगाराम माली द्वारा अवैध रूप से डामर प्लांट और क्रशर स्थापित किया गया है, जबकि यह भूमि कृषि कार्य के लिए निर्धारित है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव के बुजुर्गों और युवाओं का कहना है कि इस प्लांट से निकलने वाला धुआं और रसायन हवा और पानी को प्रदूषित कर रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस और त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहले से संचालित नगर परिषद बाड़मेर का कचरा प्लांट भी प्रदूषण फैला रहा है, जिससे हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिनों के भीतर अवैध डामर प्लांट और क्रशर को बंद नहीं किया गया तो वे जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। मेरा नाम नरपत सिंह है। हम लोग सभी ग्राम पंचायत गेहूं से आए हैं। हमारे ग्राम पंचायत गेहूं में कचरा प्लांट वाली समस्या किसी भी पत्रकार से, किसी भी अधिकारी से कोई छुपी हुई नहीं है। उसका समाधान नहीं हुआ। उसके पास में ही जस्ट एक नगाराम माली करके ठेकेदार है, जिसने अवैध रूप से कृषि भूमि के ऊपर वो क्रशर और डामर प्लांट संचालित कर रहा है और चला रहा है। प्रशासन की कोताही और लापरवाही आप देखिए। किसी एसटी के व्यक्ति को वो कृषि भूमि आवंटित की गई थी। उस आवंटित भूमि का बेचान लेके किसी अन्य एसटी के व्यक्ति के नाम से, और आज वो पूर्णतः दादागिरी से, जबरदस्ती, गलत और अवैध तरीके से वहाँ पर एक क्रशर और डामर प्लांट का संचालन कर रहा है। ये अपने आप में प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी हमने पहले ज्ञापन दिया था, हम यहाँ से ज्ञापन दे के जाएंगे। वो बहुत ही बड़ा ठेकेदार है और शहर में उसके बहुत अच्छे संपर्क है, तो वो 15, 20, 25 लोग लेके शाम को यहाँ आ जाएगा कि ये लोग जो ज्ञापन देने के लिए ग्रामीण आए हैं, इनके सबके अंदर अवैध कब्जे हैं। हमारे कहीं अवैध कब्जे है तो हमारे खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे, हम भुगतेंगे ना, हम भुगतने को तैयार है ना। लेकिन जो अवैध रूप से डामर प्लांट और क्रशर संचालित हो रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और मैं ठेकेदार साहब को यहाँ खड़ा होकर स्पष्ट रूप से चुनौती दे रहा हूँ कि आप साम दाम दंड भेद पहले भी लगा चुके हैं, जितने लगाने वो लगा देना। हम आपके किसी भय, किसी प्रकार के डर से दबने वाले नहीं है। आखिरी सांस तक इस न्याय की और कानून की लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरी जो हमारी समस्या है वो एक रास्ते की समस्या है, जो शहर से होते हुए, विदासर होते हुए ग्राम पंचायत गेहूं की ओर जाता है। उसमें 400-500 मीटर का कोई ऐसा वन विभाग का एरिया आता है। उस जगह वो रास्ता यदि सरकार खुलवा के हमें दे दे तो आवागमन में ग्रामीणों को बहुत सुविधाएं मिलेगी और बहुत सारी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि वो रास्ता बहुत पुराना मार्ग है और उसको खुलना चाहिए। और ऐसी सरकार की, राज्य सरकार की ऐसी मंशा है तो वो मार्ग अवश्य ही खोला जाए, ये हमारी मांग है। तीसरी, कचरा प्लांट की हम हमेशा यहाँ आके चिल्लाते हैं और चिल्लाते रहेंगे। प्लांट की ये नगर पालिका वाले शुद्ध क्यों नहीं ले रहे हैं? ये मेरी समझ से बहुत परे है। जब एनजीटी कोर्ट ने आदेश दे दिया, इनके ऊपर पेनल्टी लगा दी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार इनके साथ पत्राचार कर रहा है। मेरे पास कम से कम 50 लेटर पड़े हुए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जिन्होंने जिला कलेक्टर को और आयुक्त को डायरेक्ट किया है कि आप उस कचरा प्लांट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के जो नियम है उन नियमों के तहत संचालित करें। और सबसे बड़ी जो अन्याय की हद होती है वो ये है कि जहाँ कचरा प्लांट बना हुआ है वो आज दिन तक वो भूमि केवल कचरा निस्तारण प्लांट के लिए आरक्षित है, आवंटित नहीं है। फिर भी वो धड़ल्ले से चल रहा है और ग्रामीण आते हैं, समय समय पर हम लोग आते हैं, यहाँ ज्ञापन देते हैं तो थोड़ा बहुत ये कुछ सुधार करते हैं। लेकिन यदि ये सॉलिड वेस्ट के नियमों के अनुसार चलाए तो वो आसानी से और अच्छे से ढंग से चल सकता है और ग्रामीण को राहत मिल सकती है। गेहूं के ग्रामीणों ने 50 बार ज्ञापन देना है कचरा प्लांट को। 2016 के बाद में आप 50 शायद संख्या भूल रहे हैं, हमने तो कोई हजारों बार ज्ञापन दिए होंगे। हम लोग भूख हड़ताल के ऊपर बैठे थे, धरने के ऊपर बैठे थे। उस समय माननीय एडीएम साहब का, आयुक्त साहब का, एसडीएम साहब का रिटर्न हमारे साथ समझौता हुआ था और उन्होंने हमारी शर्तों को माना था। वो रिटर्न समझौता आज भी मेरे पास पड़ा है कि आपकी ये जो वाजिब मांगे हैं इनको माना जाएगा। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। सरकार कानों में रुई डाल के सोई हुई है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे गांव वालों को न्याय दिलाए। चेतावनी है आपकी? चेतावनी स्पष्ट है। यदि समय रहते हुए विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई तो हम इस लड़ाई को मजबूती से आगे लड़ेंगे। ग्रामीणों ने ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अन्य विभागों और अधिकारियों को भी भेजी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और भारी जुर्माना लगाने की भी मांग की है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, या फिर ग्रामीणों को अपने हक के लिए बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा।